दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है कांतारा, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पहले फिल्म खत्म हुई थी। शिवा का बेटा उसी पवित्र जगह पर खड़ा है जहाँ से उसके पिता पोला के दिन गायब हो गए थे। गाँव वाले उसे घेर लेते हैं और अपने पुरखों की कहानी सुनाने लगते हैं। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है 300 ईस्वी में, जहाँ कादम वंश का राज है। शिवा के पुरखे उसी जंगल में रहते हैं जिसे कांतारा कहते हैं। ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि दैविक शक्तियों से भरी पवित्र भूमि है। यहाँ एक लड़की देवी को एक खास पत्थर मिलता है। ये पत्थर कांतारा के देव की पवित्र शक्ति का प्रतीक है, जो सालों से इस जंगल की हिफाजत करता आ रहा है। फिर हमें कादम वंश का राजा बांगड़ा को दिखाया जाता है। वो एक क्रूर और घमंडी राजा है जो अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता है और जो चाहे वो काम करवाता है। उसकी लालची नजर कांतारा के जंगल पर भी थी। हालांकि उसे देव की शक्ति का थोड़ा अंदाजा था, लेकिन उसे जंगल की उन कीमती चीजों के बारे में नहीं पता जिसका व्यापार पूरी दुनिया में हो सकता है। इसके बाद वो कांतारा के जंगल के आसपास के लोगों को मार डालता है और बाकियों को जबरदस्ती अपने राज्य में मजदूरी के लिए भेज देता है। फिर एक दिन राजा को भैरव नाम का आदमी मछली पकड़ते हुए दिखता है, जो कि कांतारा का रहने वाला था। जब राजा उसे मारने वाला होता है तो भैरव की जेब से कुछ अनाज और सामान निकलते हैं जो कि कहीं और नहीं मिलते। राजा हैरान रह जाता है। फिर व्यापार का लालच देकर वो फौरन कांतारा जाकर ये सब हथियाने का फैसला करता है। अगले दिन अपने घमंड में चूर राजा अपने 5-6 साल के बेटे राजशेखर को भी साथ ले जाता है, ये सोचकर कि जंगल को आसानी से कब्जा लेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, दैविक शक्तियाँ जाग उठती हैं और राजा के सारे सैनिकों को मार डालती हैं। आखिर में राजा भी मारा जाता है। सिर्फ छोटा राजशेखर बचता है, जो नदी में बहता हुआ कारपा समुदाय के पास चला जाता है। ये समुदाय कांतारा के दैविक शक्तियों के उलट काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और गुप्त जगह पर रहता है। उन्होंने कई बार देव को अपने वश में करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम रहे। इस बार वो राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सही सलामत बांगड़ा पहुंचा देते हैं। बड़ा होने पर राजशेखर अपने पिता की गद्दी संभालता है और उसके मन में खौफ बैठ गया था, इसीलिए उसने फिर कभी कांतारा जंगल में जाने का नहीं सोचा। वही कारपा समुदाय की मदद की वजह से वो उनका बहुत सम्मान करता है। अब कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम वो कुलशेखर और कनकवती रखता है। कुलशेखर तंदुरुस्त था, लेकिन कनकवती बीमार थी। उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते थे। राजा ने फिर से कारपा समुदाय की मदद ली, जिन्होंने अपनी काली शक्तियों की वजह से कनकवती को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इधर कांतारा में कुछ लोग चुपके से एक लावारिस बच्चे को कुएं में छोड़ देते हैं। उसके पास एक शेर घूम रहा था। तब कांतारा के लोगों ने उसे अपनाया और उसका नाम बैर में रखा। साल बीतते हैं और राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को बांगड़ा का राजा बना देता है। लेकिन कुलशेखर नशेड़ी दोस्तों के साथ रहने वाला एक क्रूर आदमी था। राजशेखर, जो बचपन में अपने माता पिता को मरते हुए देख चुका था, जंगल से बहुत डरता था। उसने कुलशेखर को सख्ती से हिदायत दी थी कि वो कभी कांतारा न जाए, लेकिन वो अपने पिता की सारी बातों को अक्सर अनसुना करता था। आज राजा बनने के जश्न में कुलशेखर और उसके दोस्त शिकार के लिए कांतारा जाते हैं। नशे में धुत वो जंगल में घुसते हैं। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दैविक शक्तियाँ जाग उठती हैं और उनके सैनिकों को मारना शुरू कर देती हैं। यहाँ से डरकर कुलशेखर और उसके साथी भाग खड़े होते हैं। यही हम बैरमे को पहली बार देखते हैं और इसी दौरान कुलशेखर का एक सैनिक पकड़ा जाता है। तब यहाँ मुखिया सभी को सीमा पर पहरा देने को कहता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कांतारा में घुस सकता है, जिससे जंगल को नुकसान हो सकता है। लेकिन बैरमे मुखिया की बातों से सहमत नहीं था। वो अपने दोस्तों से कहता है, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो हमें भी जाकर देखना चाहिए कि उस तरफ क्या है। जिसके बाद चिन्मय की मदद से बैरमे और उसके 7-8 साथी बांगड़ा राज में घुस जाते हैं और बांगड़ा राज के भव्य महल को देखकर बैरमे और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। यहीं बैरमे की मुलाकात कनकवती से होती है। अचानक मधुमक्खियां उड़ने लगती हैं और बैरमे कनकवती की जान बचाता है। यहाँ कनकवती उसे सैनिक समझती है तो वो मजाक में फ्लर्ट करने लगता है। एक तरह से बैरमे को कनकवती अच्छी लगने लगी थी। फिर बैरमे देखता है कि कांतारा का अनाज और सामान यहाँ ऊंचे दामों पर बिकता है। तब कांतारा का सामान वो अपने पास रखने लगता है कि ये तो हमारा है, पर लोग उसे चोर समझ लेते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। राजा के सैनिकों को पता चलता है कि ये लोग कोई सैनिक नहीं हैं, बल्कि भेष बदल कर आए हैं। तब सभी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुलशेखर इन्हें बुरी तरह से पिटवाता है, लेकिन बैरमे और उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरमे गर्व से कहता है कि वो कांतारा से है। ये सुनते ही राजशेखर बीच में आकर उन्हें रुकवाता है और कांतारा के डर की वजह से वो उन्हें मारने से मना करता है। फिर राजा आदेश देता है कि उन्हें कुछ दिन जेल में रखकर अरबियों को 100 सिक्कों में बेच दिया जाए। अब जेल में रक्षक का बेटा पीपे बैरमे को मारने जाता है, क्योंकि वो भी सन की किस्म का था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से हैं, वो डरकर भाग जाता है। फिर बैरमे उसे कुछ नशीली पत्तियां देता है जो इतनी तेज थी कि पीपे और उसके साथी मदहोश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन पत्तियों का अच्छा व्यापार हो सकता है। यही बात वो बैरमे से भी कहता है। फिर बैरमे बंदरगाह को देखता है और समझ जाता है कि कांतारा की चीजों को यहाँ बेचकर वो ढेर सारी दौलत कमा सकता है। फिर बैरमे वापस आकर अपने लोगों को बताता है कि
कांतारा की उपज का बांग्ला राज्य में व्यापार हो सकता है, तो वो खेती शुरू करते हैं और चिन्मय की मदद से अपनी उपज को बांग्ला के बंदरगाह पर बेचना शुरू कर देते हैं। पहली बार उन्हें जब अनाज की कीमत पता चलती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं कि इस चीज का इतना दाम भी हो सकता है। फिर कुछ समय बाद कनकवती को भी इसकी खबर मिलती है, तो वो इसे रोकने के बजाय बैरमे का साथ देने लगती है और वो उसे व्यापार सिखाने लगती है। असल में कनकवती दिल की बहुत अच्छी थी और कुछ ही दिनों में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और जल्दी ही ये प्यार में बदल जाती है। लेकिन बैरमे कनकवती से दूर रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कनकवती भी उसके रास्ते पर चले, क्योंकि बैरमे जंगल से था और कनकवती महलों की रानी थी। इधर कुलशेखर को बंदरगाह पर हो रहे व्यापार का पता चलता है, तो वो अपने सेनापति को कांतारा के लोगों को भगाने के लिए भेजता है, लेकिन बैरमे उन्हें बुरी तरह से पीटकर भगा देता है। इसके बाद कनकवती कुलशेखर को समझाती है कि कांतारा वालों से उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ दैविक शक्तियाँ हैं, पर कुलशेखर कहाँ मानने वाला था। इधर अनाज की तलाश में बैरमे और उसके साथी कांतारा के घने जंगल से दूर निकल जाते हैं। वहाँ कार्पा समुदाय उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह से पीटता है। जब वो उन्हें मारने वाले होते हैं तभी बाघ देवता प्रकट होते हैं और कार्पा के सेनापति को मारकर अपने साथ ले जाते हैं। ये शायद बैरमे की मदद कर रहे थे। तब बैरमे बचकर कांतारा लौट आता है। इधर बंदरगाह पर कांतारा के कब्जे से बौखलाकर कुलशेखर अपने पिता से कहता है कि वो कांतारा पर हमला करेगा। ये सुनते ही राजशेखर उसे डांटता है क्योंकि वो देव की शक्तियों को नहीं जानता, लेकिन कुलशेखर नहीं मानता। वो अपने पिता को धोखे से एक जड़ी बूटी खिलाकर दिन के लिए बेहोश कर देता है, क्योंकि राजशेखर उसे कभी नहीं जाने देता। फिर कुलशेखर अपने साथियों के साथ कांतारा पहुंच जाता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। कांतारा अब जलने लगता है। उसी वक्त बैरमे और उसके साथी जंगल के अंदर थे। वहीं कांतारा के कई लोग मारे जाते हैं। फिर जब वो सब अपने देव को पुकारते हैं तभी बैरमे वापस आता है। अपनी मासी बेदी को जलते देखकर बैरमे के अंदर दैविक शक्तियां जाग उठती हैं और देव उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ कुलशेखर पहले सोचता है कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही देव रूपी बैरमे उसके सैनिकों को मारकर और फिर कुलशेखर को भी बेरहमी से मार डालता है, जो सीन काफी खतरनाक था। अब 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है और बेटे की मौत की खबर सुनकर वो गहरे सदमे में डूब जाता है। वो कुलशेखर को अंतिम अग्नि देने जाता है और उसे दुख हो रहा था कि वो अपने बेटे को कांतारा जाने से नहीं रोक पाया। वहीं बांग्ला राज्य में अशांति फैल जाती है। राज्य का शिवलिंग खंडित हो जाता है, जो कि बड़े संकट का संकेत था। अगर नए देवता की स्थापना नहीं हुई तो राज्य का विनाश तय था और ये बात राजा अच्छे से जानता है। उधर कांतारा के लोग फैसला करते हैं कि बांग्ला राज्य का कोई भी शख्स अगर उनकी सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब कुलशेखर की मौत के बाद उसकी बहन कनकवती बड़ा जोखिम लेकर कांतारा पहुंचती है। तब कांतारा के लोग उसके सैनिकों को मार डालते हैं, लेकिन कनकवती जो बची थी वो राजशेखर की तरफ से एक प्रस्ताव रखती है कि हमारा शिवलिंग खंडित हो चुका है और विनाश तय है। हम चाहते हैं कि आपके देव आए और हमारे राज्य की रक्षा करें। जो हुआ उसे भूलकर सब ठीक करना होगा। ये सुनकर बैरमे पहले तो मना करता है, लेकिन रात में देव का आवेश आने पर देव कहते हैं कि सब लोग मेरे हैं और सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बांग्ला में रहकर भी सबकी हिफाजत करूंगा और कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तब देव की आज्ञा पर बैरमे और कांतारा के लोग शिवलिंग और देवताओं की मूर्ति लेकर बांग्ला राज्य पहुंच जाते हैं। वहाँ नए शिवलिंग की भव्य स्थापना होती है, जो कि काफी शानदार सीन था। फिर राजशेखर सबका शुक्रिया अदा करता है और बैरमे से बंदरगाह का नियंत्रण मांगता है, क्योंकि बैरमे वहाँ का मालिक बन चुका था जिसकी वहाँ पर चलती थी। पर बैरमे मना करता है, लेकिन शर्त रखता है कि उनकी जेल में बंद सारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तब राजशेखर ये शर्त मान लेता है और कांतारा के लोग आजाद होकर घर लौटते हैं। इससे चारों ओर खुशी हो जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कांतारा में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं और एक रहस्यमय बीमारी बच्चों और बूढ़ों को निगलने लगती है। इससे सबको लगता है कि देव नाराज हो गए हैं या किसी के वश में आ गए हैं। तभी बैरमे को एक सपना आता है जिसमें साफ हो जाता है कि देव किसी के वश में हैं और ये कार्पा समुदाय की करतूत थी, जो सालों से काली विद्या पर काम कर रहा था। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कनकवती थी। असल में कनकवती को कार्पा समुदाय ने बचाया था, इसीलिए वो उन्हें अपने पुरखों से भी ज्यादा मानती थी। बैरमे के सपने से पता चलता है कि जब देव कांतारा में थे तब तक सुरक्षित थे, लेकिन बांग्ला पहुंचते ही राजशेखर, कनकवती और कार्पा समुदाय ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और देवों को वश में कर लिया। अब देव के वश में होने की वजह से वो एक खतरनाक काली शक्ति बन चुके हैं, जिसका मकसद था कांतारा के लोगों का सर्वनाश। ये सच जानने के बाद बैरमे कांतारा के हर इंसान को युद्ध के लिए तैयार करता है। वो गर्जना करता है कि हमारे देव खतरे में हैं, हमारा वजूद दांव पर है। आज हर शख्स हथियार उठाएगा और बांग्ला राज्य से लड़कर अपने देव को वापस लाएगा। तब कांतारा के लोग बांग्ला राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां ढेर सारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। जहां कांतारा के योद्धा भिड़ जाते हैं और बैरमे अकेले ही सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इधर कार्पा समुदाय अपनी काली शक्तियों को जागृत करने में जुट जाता है। उन्होंने पहले ही सैनिकों को कहा था कि शाम तक कांतारा के लोगों को उलझाए रखें, ताकि उनकी विद्या पूरी हो सके और राजशेखर बेहद ताकतवर बन जाए। अब शाम होते ही काली शक्तियां जाग उठती हैं। कार्पा समुदाय राजशेखर और कनकवती
कनकवती मिलकर बैरमे का सामना करने लगते हैं। यहाँ काली शक्तियों के सामने बैरमे कमजोर पड़ने लगता है और बुरी तरह से पिटता है। तभी भैरव वहाँ आ जाता है और बैरमे को बताता है, शायद तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा जहाँ से तुम हमें मिले थे। हमें नहीं पता तुम कहाँ से आए, लेकिन तुम एक बार वहाँ जाकर देखो। तो बैरमे उस कुएं में जाता है। वहाँ उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो उसे एक पवित्र जगह पर ले जाता है जहाँ शिवलिंग और त्रिशूल रखे थे। यहाँ एक दूत उनकी रखवाली कर रहा था। उसने पहले बैरमे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसे बैरमे के हाथ में त्रिशूल देखा तो वो प्रणाम करके वहाँ से चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी दैविक शक्तियाँ बैरमे में समा गई थी। वो प्रचंड ताकत के साथ उस जगह पर लौटता है और उसके साथ हमेशा की तरह उसका शेर भी था। तब देव रूपी बैरमे कनकवती से भिड़ता है और कनकवती उसके सामने खड़ी होती है। देव कहते हैं, हम स्त्री और बच्चों पर वार नहीं करते, लेकिन तुम्हारा सामना हमारी बहन चामुंडी करेगी। ये कहते ही अगले पल चामुंडी देवी की शक्तियाँ बैरमे में समा जाती है और वो पलक झपकते ही कनकवती का अंत कर देता है। फिर देव राजशेखर और कारपा समुदाय का भी खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद दोनों देव की पूजा अर्चना होती है और समारोह में चामुंडी देवी एक कुएं में जाकर गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले शिवा और अब बैरमे गायब हुए हैं। यहीं से कांतारा की परंपरा और गहरी हो चुकी थी, जहाँ देव की शक्ति हमेशा बनी रहेगी और कांतारा की रक्षा हमेशा होती रहेगी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।